फिलिस्तीन से, शहर बाबिल से लेकर मक्का मुकर्रमा के तरफ चलना शुरू कर दिया। मक्का मुकर्रमा की वादी में पहुँचे। जो हुज्जाज किराम गए हैं, जो जमजम का जो कुआं है, उस मकाम पर सफ़ा और मरवा की वादी पर, उसके दरमियान में हज़रत हाजरा और अपने शहज़ादे, अपनी बीवी और अपने शहज़ादे को सफ़ा और मरवा की वादी के बीच में आपको वहाँ से छोड़ के चले आए। और जब वहाँ से आए छोड़ करके, उस वक्त ना वहाँ कोई आबादी थी, ना कोई लोग रहते थे, पहाड़ थे, जंगलात थे और कोई आबादी वहाँ पर थी नहीं। ऐसे में हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को वहाँ से छोड़कर चलने लगे, वापस लौटने लगे। जब वापस लौटे तो हज़रत हाजरा ने हज़रत इब्राहीम अला नबी अलैहिस्सलातु तस्लीम से पूछती हैं कि मेरे सरताज, मेरे शरीक हयात, अय अल्लाह के नबी, आप मुझे यहाँ बेयाबान चटियल मैदान में छोड़ कर जा रहे हैं, हमें यहाँ तन्हा छोड़ के जा रहे हैं। खाने पीने के असबाब भी नहीं है, खाने पीने के सामान भी नहीं है, ना खाने के सामान, ना पानी पीने के कोई जराए, कुछ भी नहीं। रेगिस्तान है, पहाड़ है, पत्थर है, ऐसे में छोड़ के जा रहे। एक जुमला पूछ रही हैं हज़रत हाजरा, सिर्फ एक जुमला पूछती हैं। वो जुमला क्या है? वो जुमला पूछती हैं कि ए खलील, आप अपनी मर्जी से छोड़ के जा रहे हैं या रब का हुक्म हुआ है? अपनी मर्जी से छोड़ के जा रहे हैं या अल्लाह के हुक्म से छोड़ के जा रहे हैं? हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह इरशाद फरमाते हैं, हाजरा, मैं अपनी मर्ज़ी से तुम्हें छोड़ के नहीं जा रहा, बल्कि रब का हुक्म हुआ है। रब के हुक्म से मैं तुम्हें यहाँ छोड़ के जा रहा हूँ। अब ये हुआ कि इंसान की खसलत है कि चंद दिन ना खाए ना पिए तो इंसान निढाल हो जाता है, मगमूम व रंजीदा हो जाता है, बड़ा परेशान हो जाता है। इंसान की खसलत है, चंद दिन ना गुजरे, चंद दिन गुजर गए तो खाने पीने के सामान और असबाब तो थे नहीं। तो जब खाने पीने के सामान और असबाब ना रहे तो लोग परेशान हो ही जाएंगे। हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कई दिन तक भूख काटते हैं, और जब भूख और प्यास की शिद्दत से हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हज़रत इब्राहीम की जोज़ा मोहतरमा है, और हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह की जोज़ा हैं, और हज़रत इस्माइल ज़बीहुल्लाह की वालिदा माजिदा हैं। जब भूख और प्यास से निढाल हो जाती है तो जो छातियों में दूध उतरता था, वो छातियों के अंदर से दूध उतरना बंद हो गया, खुश्क हो गया। अब पानी भी नहीं, कहीं से खाने पीने के असबाब भी नहीं। कभी इधर दौड़ते और कभी उधर दौड़ती, कभी सफ़ा की वादियों पर दौड़ा करती, कभी मरवा की चोटी पर दौड़ के जाती, कभी इधर दौड़ती, कभी इधर जाती, कभी उधर जाती, लेकिन पानी नहीं मिलता। भागती है, दौड़ती है, घूमती है, लेकिन पानी के कतरात कहीं से नहीं आते। और वो जब गई थी पानी तलाश करने के लिए, पानी ढूंढने के लिए, कभी सफ़ा की वादी पर, कभी मरवा की वादी पर जो दौड़ रही थी, चक्कर लगा रही थी चारों तरफ पानी तलाश करने के लिए, अपने शहजादे हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह को ज़मीन पर लिटाकर गई थी, ज़मीन पर लिटाकर गई थी, दौड़ रही थी। लेकिन क्या हुआ, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ज़मीन पर अपनी एड़ियों को, पैर की एड़ियों को रगड़ते हैं तो वहाँ से पानी के
फव्वारे निकल पड़ते हैं, पानी निकलता है। जब वह दौड़ के पलट के अपने शहजादे के करीब आती है तो क्या देखती है कि मैं यहाँ वहाँ पानी तलाश कर रही थी, लेकिन पानी तो मेरे शहजादे के कदमों के पास है। वो पानी निकल करके, पानी की खसलत है कि पानी अगर निकले तो फिर बहना शुरू हो जाता है। फिर क्या करती हैं, वो मट्टियाँ उठाती है हाथ से और कहती जमजम। जमजम का मतलब ये सूर्यानी लफ्ज़ है। जमजम का मतलब होता है ठहर जा, ठहर जा, रुक जा, रुक जा, जाना नहीं, यहीं रुके रहो। जमजम जमजम कह करके वो मट्टियाँ डालती रही और पानी को रोकने की पूरी कोशिश हुई। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, आप हमारी भी बहनें हैं, हमारी भी माएँ हैं, काश हम इस सबक को, इस हिदायत को नसीहत के तौर पर हम लेते, गांठ बांध कर इसको अमली जामा पहनाते तो हमारे अंदर कितना ही अच्छा होता। वो भी तो किसी की बेटी थी ना, वो छोड़ के चले आए, वो छोड़ के आ गए। सिर्फ इतना पूछी कि आप अपनी मर्जी से छोड़ के जा रहे हैं या रब के हुक्म से छोड़ के जा रहे हैं। अगर हम अपनी बीवी को, अगर हम लोग अपनी बीवी को किसी पहाड़ में, पहाड़ के बीच चटियल मैदान में, जंगलों में छोड़ के अगर आ जाएं तो वो बीवी कभी मानने को तैयार होंगी? वो तैयार बैठेंगी नहीं, कहेगी कि तुम मुझे मरने के लिए यहाँ छोड़ के जा रहे हो, या मुझे तन्हा छोड़ के जा रहे हो, मुझे अकेला छोड़ के जा रहे हो। खाने के सामान नहीं, पीने के सामान नहीं, और खाने पीने के सामान होने के बाद भी कुछ ख़वातीन ऐसी भी हैं, होने के बाद भी उनको सब्र नहीं होता, सुकून नहीं मिलता, और होने के बाद भी वो अपने शौहर की तज़लील, उसकी शान में बेइज्जती, उसको बुरा भला फिर भी कहती रहती है। और पूरी ज़िंदगी एक मर्द क्या है, एक मर्द अपनी पूरी ज़िंदगी को उस खातून के लिए, अपनी बीवी के लिए, अपने बच्चों के लिए अपने आप को मिटा देता है। चिलचिलाती हुई धूप पड़ती है, उस धूप की शिद्दत को बर्दाश्त करके, खुद को महफूज करके, अज़ियतें उठा करके पैसे कमाते हैं। किसके लिए? अपनी बीवी के लिए, अपने बच्चों के लिए। किसके लिए करते हैं ये सब कुछ? अपनी बीवी बच्चों के लिए बंदा करता है, लेकिन वो सब कुछ पूरी ज़िंदगी करता रहे, पूरी ज़िंदगी उसकी हर ख्वाहिश को पूरा करता रहे, लेकिन एक वक्त, एक लम्हा उसकी बात से मुनहरिफ हो जाए, इनकार कर दे, या कोई परेशानी आ जाए, कहे कि भाई फलां शादी में जाना, मुझे कपड़े दिला दो। शौहर ने अगर ये कह दिया कि तुम्हें अब मेरे हाथ खाली है, मेरे पास पैसे नहीं है, तंगदस्ती आ गया है, इस महीने को मत लेना, दूसरे महीने को ले ले, तो वो बीवी शौहर की इस बात पर वो सब्र नहीं करती। वो क्या बोलती है? वो ये बोलती है, अरे किस फकीर और किस नादार के घर मेरे बाप ने रिश्ता कर दिया है कि कभी हम यहाँ पर खुशी नहीं है, कभी तो मेरे आरज़ू को पूरा ही नहीं किया है। ये नाशुक्री है, ये शौहर की खिलाफ वर्जी है, ये शौहर की तजलील है। इसलिए तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि सबसे ज्यादा औरतें जहन्नम में होंगी, जबानों के जरिए से, बालों के जरिए से उनको अजियत दी जा रही होगी जहन्नम में, सबसे ज्यादा औरतें होंगी। वो नाशुक्री जल्दी कर देती है। इसलिए हमें चाहिए क्या कि शुक्र बजा लाए। शौहर एक बहुत बड़ा मकाम रखता है, शौहर एक बहुत बड़ा मकाम रखता है। अगर अल्लाह के अलावा किसी को सजदा करना जायज़ होता तो नबी पाक अलैहिस्सलातु तस्लीम सबसे पहले औरतों को हुक्म देते कि तुम अपने शौहरों को सजदा करो। अगर ये इस बात की इजाज़त होता, इतना बड़ा मकाम जिसका शौहर
उससे राजी ना हो, शौहर अगर राजी ना हो अपनी जौजा से, अपनी बीवी से, उसका शौहर नाराज हो जाए और अगर वो फौत हो जाए, इंतकाल कर जाए, तो उसका अंजाम बहुत बुरा होने वाला है, उसके बदले उसे जहन्नम मिलने वाली है। इसलिए क्या करना चाहिए कि औरतों को, बीवियों को चाहिए कि हर हाल में अपने शौहर का हुक्म बजा लाओ, उनकी इज्जत करो, उनकी ताजीम व तौकीर करो। उनकी इज्जत में तेरी इज्जत है, भलाई उसी में है कि उनकी ताजीम व तौकीर करो। आजकल का माहौल बहुत गंदा होता जा रहा है ना, नहीं हो रहा? बहुत ही गंदा होता जा रहा है। हर घर में टीवी है ना, है कि नहीं? अब शौहर बेचारे क्या करे, वो भी बड़ा मजबूर हो जाता। शौहर बोलता तुम 5 वक्तों की नमाज पढ़ो बीवी से, और बीवी कहती है भाई हम काहे को पढ़ेंगे, तुम अपना देखो। वो मानने को तैयार नहीं। क्यों भाई, क्यों करेंगे भाई, तुम करो ना, तुम अपना देखो, हमको क्यों बता रहे? तुमने ये शौहर के हुक्म अदोली की, तुमने ये शौहर के हुक्म अदोली करने की बजाय तुमको उसका आज़ाब मिलेगा। दूसरा ये कि तुमने रब की इबादत से मुंह मोड़ा, उसका आज़ाब मिलेगा। और वजह क्या बना है, सबब क्या है? शौहर के हुक्म अदोली करने की वजह क्या है? सबब ये है कि हर घर में टीवी है कि नहीं? खाना पका रही है, आटा गूंद रही है, रिमोट से टीवी चला रही है, और टीवी में आ क्या रहा है, टीवी में बताया क्या जा रहा है, सिखाया क्या जा रहा है? उसमें आ रहे हैं सीरियल। उसमें क्या चलते हैं? उसमें यह चलता है कि शौहर को कैसे सताया जाए, शौहर से पैसे कैसे निकाला जाए, उसकी शौहर की बहन से कैसे लड़ा जाए। गलत कह रहा हूं? बताओ जी। शौहर की बहनों से कैसे लड़ा जाए, शौहर की मां को कैसे सताया जाए, उसको अजियत कैसे पहुंचाया जाए, ये टीवी में, टीवी की स्क्रीन पर यही बताया जा रहा है, यही सिखाया जा रहा है। और ये सीखने के बाद, ये सीरियल टीवी देखने के बाद वो अपनी जिंदगी में उसको प्रैक्टिकल तौर पर लाना चाहता है। शौहर से बोलता है तुम ये काम करो, नहीं करोगे तो कुछ और बनाना चाहते हैं, वो कुछ और बनाना चाहती है, नहीं करोगे तो उनको धमकी। एक होता है, हम कहते हैं भाई सिर्फ गलती बेटी की नहीं, शौहर की भी गलती है, शौहर की भी गलती है कुछ। और दूसरी बात है कि शौहर से बढ़कर उस लड़की के माँ बाप की गलती है। तुमने तरबियत क्यों ऐसी दी, हिदायत तुमने ये दिया कि मेरी बेटी तुम जिस घर में जाओ कनीज़े फातिमा बन करके जाना। जैसे मैं तुम्हारा बाप हूं, तुम्हारा ससुर भी तेरा बाप बने। तुमने बेटी को सबक दिया, हिदायत दी? नहीं, हिदायत नहीं देते हम, ये सबक नहीं पढ़ाते। दुनिया की सारी चीजें हम दे देते उनको, मगर ये चीज नहीं देते, ये हिदायत नहीं करते। मगर वो अगर किसी की लड़की बिगड़ती है तो गलती उसके, सबसे बड़ी गलती उसके बाप की है, उसकी माँ की है। क्यों? इसलिए कि वो फोन के जरिए से या किसी के जरिए से ये खबर पहुंचाते कि फलां साहब तुम्हारी बेटी वहां पर खुश नहीं है, खुश नहीं रखता वो। अगर किसी ने कर दिया, कह दिया, तो दूसरे दिन फोन के जरिए से या किसी साइल के जरिए से, किसी कासिद के जरिए से उसे खबर भिजवाते हैं, कहते हैं कि तुम सुधर जाओ, सुधर जाओ, नहीं तो तुमको जो है ना हवालात में भेजेंगे, तुम्हारे साथ मामलात होंगे। अल्लाहु अकबर, बिगाड़ा किसने? अब ये जो बात कहेंगे, ये बात हम जो बोलेंगे तो उसको बढ़ावा मिला कि नहीं मिला? बढ़ावा मिला उसको, हम बढ़ावा दे रहे हैं, उसको बढ़ा दिए। अब तो उसके मन में जो आएगा वो करेंगी, जो जी चाहेगा वो करेगी।
मैंने एक खबर पढ़ा था कि शौहर सो रहा है, जब वो बिस्तर पर लेटा हुआ है, उस लड़के की वालदा है और वहीं पर माँ के पास, माँ बीमार है, उसके पास लेटा हुआ है। उसकी बीवी उधर से आती है, क्या बोलती है, खाना भी तुम बनाओ, रोटी भी तुम पकाओ, बच्चे भी तुम संभालो, सब तुम संभालना पड़ेगा तुमको। मेरा काम क्या है, टीवी देखना, सीरियल देखना है, टीवी देखना है, हमको घूमने ले चलो, ये कपड़े दिलाओ, ये सब मामला वो सब कहती रहती। ये टीवी वाली बात जो है ना, ये पेपर में छपा था, पेपर में इंटरव्यू आया था। कहते भाई ऐसा ऐसा हम करेंगे, खाना भी लड़के को बनाना है, सब कुछ करना है। वो माँ, बीमार माँ के पास जाके लेटा या बैठा था, उधर से उसकी बीवी आई और लात से अपने शौहर को मारना शुरू कर दिया। शौहर से लात से मारती, पैरों से मारती है। अल्लाह अकबर। शौहर से बोलती है कि तुम मेरा बदन दबाओ, सर दबाओ, ये सब मेरे जिस्म की मालिश करो। ये अंजाम, ये अंजाम तक किसने पहुंचाया? लड़की के बाप ने पहुंचाया, उसकी मां ने पहुंचाया। कभी सबक नहीं तुमने पढ़ाया उसको। आज जो बहरा रवि की शिकार है, वो गलत रास्ते पर जो चल रही हैं, ये किसकी वजह से? बाप की वजह से, मां की वजह से। काश तुमने ये सबक पढ़ाया होता बेटी को कि बेटी, जब तुम किसी के घर जाओगी तो तुम उस घर को जन्नत बनाना, अपने शौहर की खिदमत करना, उसकी खातिर करना, उसके लिए सब कुछ तुम अपने आप को हाजिर रखना, उसको राजी करके रखना। लेकिन नहीं, ये सबक हम क्यों देंगे? अब उसकी नस्ल से जो आने वाली नस्लें हैं, जो आने वाली नस्लें आएंगी, उनकी नस्ल से, उस बेटी की नस्ल से जो बच्चे पैदा होंगे, आने वाली जो नस्लें होंगी, वो कैसी नस्लें होंगी? अब चूंकि गलत चीज की बुनियाद कहां से डल गई, अब वो बुनियाद डली तो इनकी आने वाली नस्लों में भी वो बुनियादें डलती जाएंगी कि नहीं जाएंगी? बोलो ना, जाएंगी। वो सबक जो उसने अपनी मां और अपने बाप से पढ़ा, वही सबक अपने बच्चों को देंगे। ये माहौल बिगड़ता जाएगा और बिगड़ता चला जा रहा है। इसीलिए हम कहते हैं कि घरों में से वो जो टीवी जो चल रहे हैं, सीरियल जो चला रहे हैं ना, सबसे बड़ी बुराई की जड़ वही है। वो माल है हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान में हम रहते हैं, इस मुल्क में वो माल है। किसी जगह बेच करके अपने आप को, अपने घर को जन्नत बनाओ, जहन्नम मत बनाओ। कहते कि नहीं कहते? रोटी बना रही है, ये सच्ची बात बता रहा हूँ मैं, सच्ची बात, एकदम फैक्ट है, इसमें कोई किस्म की कजी कमी है? बताओ। वो घर में रोटी बना रही है, टीवी में सीरियल, इतना लालची है कि आंखें नहीं थकती उनकी, थकती है? ऐसी नज़र जमाई है टीवी पर, हाथ से रोटी बना रही। उस घर में बरकत रहेगी, उस खाने में बरकत होगी, उस घर में बरकत रहेगी? भाई बताओ ना, जहाँ अल्लाह का नाम भी ना लिया जाता हो, बिस्मिल्लाह भी ना पढ़ा जाता हो, बेबरकती कहाँ से हमने लाई? उस जहन्नम को घर में लगाने की वजह से। वो जहन्नम ही है, वो जहन्नम के हालात हैं, जहन्नम में ले जाएगा। इसलिए इन चीज़ों से गुरेज करो। बच्चियों को, बीवियों को हिदायत करने की ज़रूरत है, बहनों को समझने की ज़रूरत है। इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं तुमसे कोई दुश्मनी रखता, या हमसे कोई तुम्हारी दुश्मनी है, या कोई तुमसे कोई हमें परेशानी है। नहीं, परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत हमें नहीं है, या कोई परेशानी की वजह भी नहीं होनी चाहिए। जो किसी के बारे में सोचता है ना, किसी से नाराज़ हो जाता है, किसी पर गुस्सा करता है, तो जानते हो हकीकत में वो सच्ची तुमसे मोहब्बत करता, तभी जाके ऐसा करता है। तुमसे उसको प्यार होता है, इसीलिए वो ऐसा करता है। एक मिसाल दूं मैं। एक लड़का था, अल्लाह रहम फरमाए, और ये मिसाल है, समझाने के लिए कह रहा हूँ।
एक लड़का था जो मैखानों में, मैखाने समझते हैं ना, मैखाने में बैठा था और जाम से जाम टकरा करके पी रहा था। तो मिसाल के तौर पर हम में से किसी एक का बेटा भी था और किसी और दूसरे मोहल्ले के भी एक लड़के थे, दोनों बैठ के पी रहा था मधोशी में। ऐसा मस्त था वो, मस्त। अब जो है उस रास्ते से गुजरे तो क्या देखे कि भाई मेरा लड़का जो है ना किसी गलत जगह पर बैठा है। देखोगे तो क्या करोगे आप? जाओगे? सच्ची बात है कि नहीं भाई? जाओगे कि नहीं जाओगे उसके पास? बेटा अगर गलत कर रहा है, गलत करते हुए देख रहे हो और वो आप उसे रोक सकते हो तो जाओगे ना उसके पास? जाओगे और जा कर के उसको एक थप्पड़ कस के मारोगे कि नालायक तू किस जगह आके बैठा है, किस जगह तू गलीज जगह पर बैठा, उठ यहाँ से। डांट करके, फटकार करके, जिस तरह से मुमकिन होगा उसको घर लाएंगे। अच्छा, सिर्फ गलती आपके लड़के की थी क्या? गलती दूसरे मोहल्ले के लड़के भी इतनी ही की थी, लेकिन उसको आपने नहीं मारा, डांटा उसको नहीं। डांटा किसको? डांटा अपने बेटे को ना, उसको भी तो डांटना चाहिए था। गलती उसकी भी थी ना, गलती उसने भी की है, तो डांटना इसको भी चाहिए था, उसको भी चाहिए था। अगर तुमने इसको मारा तो उसको भी मारना चाहिए था, लेकिन तुमने अपने बेटे को मारा, दूसरे के बेटे को नहीं मारा। क्यों? का वजह यह है, इसलिए तुमने अपने बेटे को मारा क्योंकि बेटे से तुम्हें, अपने बेटे से तुम्हें प्यार है, मोहब्बत है। तुम नहीं चाहते कि मेरा बेटा बिगड़ जाए, मेरा बेटा गलत रास्ते पर जाए, इसलिए तुमने अपने बेटे को मारा, दूसरे के बेटे को नहीं मारा। इसलिए कि तुमको उससे मोहब्बत नहीं है, अपने बेटे से मोहब्बत है, इसलिए तुमने उसको बचाने की कोशिश की। उसी तरह मेरी बहनें, मेरे भाई, ये मत समझना कि मैं तुम्हारा दुश्मन हूं इसलिए ये बोल रहा हूं। नहीं, बोलने वाला, हिदायत करने वाला, गलत रास्ते से सीधे रास्ते पर लाने वाला दुश्मन नहीं होता, वो दोस्त होते हैं, दोस्त। कोई मुसीबत से तुमको बचाए, दोस्त है कि दुश्मन है? भाई जहन्नम तो सबसे बड़ी मुसीबत है ना, घर भी जहन्नम बन रहा है और कब्र भी जहन्नम बन जाएगा, तो सबसे बड़ी मुसीबत है कि नहीं है? इससे अगर बचाने वाला दुश्मन होता है तो फिर एक दुश्मन क्या, 1000 बार तुम मुझे दुश्मन बना डाल, मगर मैं वही करूंगा जो कौम को फायदा पहुंचे, हिदायत पहुंचे, नसीहत मिले, जहन्नम से लोग बच जाएं, जहन्नमी ना बने, जन्नती बन जाएं। अगर किसी के मेरे बताने से, मेरे किसी को हमसे दुश्मनी करने की वजह से अगर कोई जन्नती बन जाता है तो फिर हम उसकी दुश्मनी को कबूल करेंगे, समझे? इसलिए घर को मत बनाओ जहन्नम, मत बनाओ, जन्नत बनाओ, वो जड़ को निकालो। हुजूर ने फरमाया कि आखिरी ज़माने में घर घर में नाच गाने होंगे, है ना, हर घर में नाच गाने तमाशे होंगे, और हकीकत में हो रहा है कि नहीं हो रहा?